नमस्कार। चलिए आज मराठी व्याकरण की दुनिया में चलते हैं। आज हम मिलने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टीम से, जिसका नाम हमने रखा है द स्टबर्न टीम। क्यों? क्योंकि इस टीम में जो शब्द है ना, वो बिल्कुल जिद्दी हैं, अपनी बात पर अड़े रहते हैं। तो ये अव्यय आखिर हैं क्या चीज? ये मराठी भाषा के वो जिद्दी शब्द हैं जो कभी भी नहीं बदलते। आप सेंटेंस में लिंग बदल दीजिए, वचन बदल दीजिए, ये टस से मस नहीं होंगे। और इसीलिए इनका एक और नाम है अविकारी, यानी जिसमें कोई विकार या बदलाव ही ना आए। सिंपल। तो इस जिद्दी टीम में है कुल 4 मेंबर्स और हर एक का किरदार बिल्कुल अलग है और काम भी एकदम खास। तो तैयार है? चलिए एक एक करके मिलते हैं इन सबसे। तो टीम का पहला सदस्य है द स्पाई, जासूस। और इसका काम है वाक्य में हो रही क्रिया यानी एक्शन पर बिल्कुल बाज की तरह नजर रखना। तो हमारे इस जासूस का असली नाम है क्रिया विशेषण अव्यय। बेसिकली ये एडवर्ब है और जैसा एक जासूस करता है, ये वर्ब से सारी जानकारी निकलवा लेता है। एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ या फिर कितना हुआ, मतलब पूरी छानबीन। तो देखिए ये जासूस किस तरह की खुफिया जानकारी लाता है। ये समय के बारे में बताता है, जैसे आज या उद्या। ये जगह के बारे में बताता है, जैसे यथे या थे। ये काम करने का तरीका बताता है, जैसे सावकाश यानी धीरे से। और ये मात्रा भी बताता है, जैसे खूब यानी बहुत। देखा, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्शन के ही बारे में है। चलिए अब मिलते हैं टीम के दूसरे सदस्य से। इसका नाम है द स्टिकर। नाम से ही लग रहा है ना, इसका काम है चिपकना। लेकिन सवाल ये है कि ये चिपकता किससे है? आइए पता लगाते हैं। तो इस स्टिकर का ऑफिशियल नाम है शब्द योगी अव्यय। ये प्रेपोजिशन है। इसका काम सिंपल है। ये नाउन या प्रोनाउन को पकड़ता है और उनसे एकदम फेविकॉल की तरह चिपक जाता है और चिपक कर सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ उनका रिलेशन बताता है। अब ये काम कैसे करता है जरा देखिए। एक शब्द है झाड़ यानी पेड़, दूसरा है वर यानी पर। जब स्टिकर अव्यय आता है तो ये दोनों जुड़ जाते हैं और एक नया शब्द बन जाता है झाड़ावर। वैसे ही घर और बाहर बन जाते हैं घरा बेहर। देखा, सच में स्टिकर की तरह चिपक गया ना। ओके, टीम के तीसरे मेंबर की बारी। ये है द ब्रिज। और जैसा एक पुल करता है, इसका काम भी है जोड़ने का। पर ये शहरों को नहीं, शब्दों और वाक्यों को जोड़ता है। इस ब्रिज का फॉर्मल नाम है उभयान्वयी अवयव यानी कंजंक्शन। इसका काम बिल्कुल सीधा है, दो अलग अलग शब्दों को या दो छोटे छोटे वाक्यों को पकड़कर एक साथ जोड़ देना, ताकि एक बड़ा और मीनिंगफुल वाक्य बन सके। मराठी में ऐसे कई पुल मिलेंगे। सबसे कॉमन है आणी यानी और, फिर है पण यानी लेकिन, जो दो अलग अलग आइडिया को जोड़ता है, और किम्हा यानी या। ये छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके बिना वाक्य अधूरे हैं। और अब वक्त है टीम के आखिरी और सबसे ड्रामेटिक सदस्य से मिलने का। पेश है द ड्रामा क्वीन। जैसा कि नाम है, ये इमोशंस और ड्रामा से एकदम भरपूर है। तो इस ड्रामा क्वीन का असली नाम है केवल प्रयोगी अव्यय। ये हैं इंटरजेक्शंस। ये वो शब्द हैं जो सीधे दिल से निकलते हैं। जब हमें अचानक से कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, खुशी, दुख, हैरानी, कुछ भी। और हाँ, इन्हें पहचानने की एक सुपर इजी ट्रिक है। इनके आगे हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क यानी फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो बस याद रखिए, हर एक शब्द एक पावरफुल इंस्टेंट इमोशन से जुड़ा है। जैसे कुछ अच्छा लगे तो अब, किसी की तारीफ करनी हो तो शाबाश, दुख हो तो अरे रे, और अगर डर लगे या शौक लगे तो बाप रे, पूरा ड्रामा। बहुत बढ़िया। तो अब हम इस पूरी स्टबर्न टीम से मिल चुके हैं, जासूस, स्टिकर, पुल और ड्रामा क्वीन। अब वक्त है एक छोटे से फील्ड टेस्ट का। देखते हैं हमने कितना सीखा। तो पहला वाक्य स्क्रीन पर है, कासव हड़ू हड़ू चालते। यहाँ जो हड़ू हड़ू शब्द है, ये टीम का कौन सा सदस्य है? सोच कर देखिए, ये चलने के एक्शन के बारे में क्या बता रहा है? और जवाब है, ये है हमारा जासूस यानी क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि ये बता रहा है कि कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे, एक्शन का तरीका। चलिए अगला टेस्ट। वाक्य है झाड़ा खाली सावली आहे। यहाँ खाली शब्द पर फोकस कीजिए। ये कौन सा अव्यय है?
हिंट ये है कि देखिए ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये है हमारा स्टिकर यानी शब्द योगी अव्यय। यहाँ खाली शब्द झाड़ा यानी पेड़ से चिपक गया है और उसकी लोकेशन बता रहा है, पेड़ के नीचे। ओके, अगला राउंड। वाक्य है, आभाळ गरजत होते पण पाऊस पडला नहीं। यहाँ ऐसा कौन सा शब्द है जो दो अलग अलग बातों को जोड़ रहा है? और यहाँ काम पर है हमारा पुल यानी उभयान्वयी अव्यय। ये जो शब्द है पण, ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। आसमान गरज रहा था और बारिश नहीं हुई। सिंपल। और अब आखिरी सवाल। शाबाश, छान खेळलास। इसमें शाबाश क्या है? ये कौन सा टीम मेंबर है? सोचिए, इससे कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है? ये तो पक्का हमारी ड्रामा क्वीन ही है। शाबाश एक केवल प्रयोगी अव्यय है जो तारीफ यानी प्रेज की एकदम साफ एक्सप्रेशन है। तो ये थी अव्यय की स्टबर्न टीम। हमने जासूस से मुलाकात की, स्टिकर से मिले, पुल को देखा और ड्रामा क्वीन को भी जाना। ये सारे शब्द भले ही जिद्दी हैं और बदलते नहीं, लेकिन ये मराठी भाषा को जोड़ते हैं, उसमें इमोशंस डालते हैं और मीनिंग को क्लियर करते हैं। तो अब एक सवाल, आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सा सदस्य वाक्यों को आपस में जोड़े रखने के लिए सबसे जरूरी है? सोचने वाली बात है ना?